इसका कोई अभी तक हमारे पास बाज़ार में उपलब्ध कारगर वैक्सीन नहीं ये है। जो बीमारी है जो जिस पशु को लग गया उसको तो फीवर भी होता होगा। हाँ, इस बीमारी का लक्षण है कि बुखार आता है। बुखार के साथ साथ इसमें खाना उसका कम हो जाता है। कुछ मवेशी में पैर फूलना, नाक फूलने का भी शिकायत आता है। जैसे देसी ब्रीड है तो उसमें जनरली 2 सप्ताह तक अगर बचा लिए तो फिर वो बीमारी धीरे धीरे खुद से रिकवर, क्योंकि 2 सप्ताह में उसके शरीर में इम्यूनिटी बन जाता है, पूरा ठीक हो जाएगा। हाँ, उसके बाद से फिर एक बार इम्यूनिटी शरीर में बन गया, एंटीबॉडीज़ बन गया, तो उसके बाद से फिर बीमारी रिकवर करने लगता है। फिर 5 लीटर पानी में 1 किलो नीम का पत्ता डाल करके उसको उबाल करके उस पानी को ठंडा करके उससे अगर धोते हैं, और आयुर्वेद के जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि इसमें से अगर 40 ml रोज़ पिलाते भी हैं तो घाव भी जल्दी ठीक होगा, बीमारी भी कंट्रोल में रहेगा। अगर शुरुआती स्टेज में है तो इम्यूनिटी बढ़ाने पर ज़्यादा फोकस करना है। और जी नमस्कार, तो हम मौजूद हैं अभी आदर्श बिहार न्यूज़ टीम के साथ में माझा में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय माझागढ़, जो कि ब्लॉक के पास में मौजूद है। और अभी हम लोग जो देहात में देख रहे हैं पशुओं में, जो अभी गाय में ज़्यादातर के जो बीमारी फैला हुआ है, हम लोग अभी मार्केट में घूम रहे थे, देहात में घूम रहे थे, वहाँ से हम लोग को ये कहा गया किसान लोगों के द्वारा, जो लोग पशुपालन करते हैं, कि आप लोग एक बार वहाँ जाइए और जाके थोड़ा ब्लॉक में बात कीजिए सर लोगों से, डॉक्टर साहब लोगों से, कि इस बीमारी का रोकथाम के लिए कुछ कारगर कदम उठाया जाए जिससे इनकी जान बचाया जा सके, जो कि अभी पशुओं में फैला हुआ है। बहुत से पशु अभी मर भी रहे हैं इस बीमारी से। तो ये कौन सी बीमारी है जो मतलब स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ फीवर का हो रहा है, तो वो चीज़ हम सर से पूछेंगे और जानेंगे जो चीज़ हम देखे हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है न्यूज़ चैनल में। ये आप सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर प्रभाकर प्रवीण है जी। प्रभाकर प्रवीण जी हैं, ये चिकित्सा पदाधिकारी हैं यहाँ पर ना सर? जी जी। तो सर सबसे पहला बात है कि जैसे हम लोग अभी जा रहे हैं देहात में घूमने के लिए, तो देहात के लोग सर उतना तेज़ तरार नहीं होते हैं, ना उतना जानकारी होती है, और जो पढ़े लिखे लोग बता देते हैं वो उसी पर अमल करते हैं। अभी जो पशुओं में देख रहे हैं कि कुछ पशु में जो स्किन का जो है वो बड़ा बड़ा हो जा रहा है, चेचक टाइप का, ये क्या है सर, कौन सी बीमारी है? ये एक नया बीमारी, वायरल बीमारी हम लोग के यहाँ अभी आया हुआ है, जिसको लंपी स्किन डिजीज़ कहते हैं। तो अभी इसका शुरुआती स्टेज है, एक तरह से कहिए तो हम लोग के यहाँ बिहार में इसी साल फर्स्ट टाइम देखा गया है इस बीमारी को। इससे पहले ये भारत के दूसरे हिस्से में ये बीमारी फैल चुका है, जैसे राजस्थान, गुजरात, केरला, ये बीमारी पहले फैल चुका है, लेकिन हमारे बिहार में ये पहला इंस्टांस है जब हम इस बीमारी को देख रहे हैं। अच्छा सर, जो पशु मान लीजिए कि जिसको ये डिजीज हो गया और वो बैठा हुआ है, उसके साथ में और अगर पशु बैठते हैं तो उसको भी हो सकता है क्या? ये बेशक ये वायरल बीमारी है, छुआछूत का बीमारी है। एक बीमारी मवेशी से दूसरे मवेशी में ये फैलता है। फैलने का कई कारण, फैलने का कई मोड है, कई तरीका है। जैसे एक तो जो ये फोमाइट है, जो नाक से या मुंह से जो स्राव आ रहा है उससे फैल सकता है। दूसरा ये जो मक्खी है या अठई है, इसके काटने से भी ये बीमारी फैल सकता है। उसको जो अठई काट लिया, दूसरे को काट लिया तो हो हाँ, जाएगा। तो ये बीमारी वैसे भी फैल सकता है, तो इस सब से बचाना ज़रूरी है। तो सर जिस पशु को ये बीमारी लग चुका है उसको बचाने का क्या तरीका है, क्या उपाय है? देखिए, सबसे पहले तो ये बीमारी, इस बीमारी के बारे में समझना ये है कि नया बीमारी है। इसका कोई अभी तक हमारे पास बाज़ार में उपलब्ध कारगर वैक्सीन नहीं है, और इसका कोई कारगर इलाज भी, क्योंकि वायरल बीमारी है तो कोई कारगर इलाज भी नहीं है। तो इसमें हमारे पास एक ही उपाय रह जाता है, बचाव। बचाव में हम इसको 2 तरीके से इसको देख सकते हैं कि बीमारी होने से पहले कैसे बचाव करें। अगर हमको पता चल गया है कि बीमारी आसपास में कहीं हो रहा है या हो चुका है, तो हम अपने पशु को कैसे बचाएं। तो पहला चीज़ है कि बीमारी होने से पहले कैसे बचाएं। तो क्योंकि ये बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में होता है, तो इसका एक उपाय है कि अगर आपको पता चलता है कि टोला में किसी पशु को हो गया, तो उस पशु को आप सेपरेट कर दीजिए। उसको पशु को आप मतलब कि चरने के लिए नहीं छोड़िए, उसको एक जगह बंद कर दीजिए, उसको अलग
अलग रखिए और बाकी पशु से अलग रखिए। क्वारंटाइन टाइप। हाँ, क्वारंटाइन जैसे ह्यूमन में कोरोना के समय क्वारंटाइन करते थे तो उसी तरह इसको भी क्वारंटाइन कर देना है। लेकिन अगर ज़्यादातर पशु को हो गया और वैसे केस में क्वारंटाइन पॉसिबल नहीं है और आपकी पशु अभी सुरक्षित है, तो उस केस में होगा कि आप अपने पशु को अलग कर लीजिए और उसको चरने के लिए नहीं भेजिए, या वैसे जगह पर जहाँ पर ये अफेक्टेड पशु रहता है, जिस रास्ते पर जाता है, जहाँ चरता है, वैसे जगह का चारा वारा जो है आप यूज़ मत कीजिए, या यूज़ कीजिए तो उसको इंश्योर करके कि वो ये मतलब कि हाँ वो उससे सुरक्षित हो। तो पहला चीज़ है कि अपने पशु को सेपरेट कर लें बचाव के लिए। इन केस अगर सेपरेट करने का व्यवस्था नहीं है या बीमारी आपके पशु को हो गया है, तो उस केस में फिर अब यही, क्योंकि इलाज इसका कोई कारगर इलाज नहीं है, तो इसके उस केस में बचाव के लिए सबसे बढ़िया काम ये कर सकते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ा करके रखें। इम्यूनिटी के लिए इम्यूनिटी घटने ना दे पशु को, क्योंकि ये बीमारी फैलता है जैसे इम्यूनिटी जैसे जैसे घटता जाता है वैसे वैसे बीमारी और ज़्यादा भयावह होने लगता है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने का हर कारगर उपाय आप कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन में करते थे वैसे इसमें भी कर सकते हैं। जैसे चेचक में जो उपाय करते हैं, जैसे नीम का प्रयोग करते हैं, हल्दी का प्रयोग करते हैं, उन सब का प्रयोग भी यहाँ कर सकते हैं। नीम हल्दी, नीम का पत्ता, जैसे आयुर्वेद के जो एक्सपर्ट हैं वो उनका कहना है कि अगर एक मुट्ठी नीम का पत्ती देते हैं, उसमें साथ में गोल मिर्च थोड़ा मीठा के साथ मिला करके, या पान का पत्ता जो है वो साथ में देते हैं, खिलाते हैं, रोज़ खिलाते हैं, तो उससे इम्यूनिटी बढ़ता है। बीमारी उससे इम्यूनिटी बढ़ेगा तो बीमारी कंट्रोल में रहेगा। ऐसे अगर एलोपैथिक दवा का भी अगर बात करें तो एलोपैथिक दवा में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लेवामिजोल का इंजेक्शन लगाया जा सकता है। लेवामिजोल का इंजेक्शन के बाद इम्यूनिटी थोड़ा सा इम्प्रूव होता है, तो उससे भी बचाव कुछ मिलता है। जहाँ इंजेक्शन लगाना संभव नहीं है या लेवामिजोल के साथ साथ और भी किसान अफोर्ड कर सकते हैं, या संभव है तो साथ में पीने का जो पिलाने का जो सिरप आता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उसमें से भी किसी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा सिरप जैसे कि जिसमें विटामिन ए, डी, ई, सेलेनियम, विटामिन एच, इन सब का जो सिरप होगा वो उसको देते हैं। अगर पशु को रोज़ 10 ml अगर पशु को देते हैं तो उससे भी इम्यूनिटी इम्प्रूव होता है। अच्छा सर, ये जो बीमारी है जो जिस पशु को लग गया उसको तो फीवर भी होता होगा? हाँ, इस बीमारी का लक्षण है कि बुखार आता है। बुखार के साथ साथ इसमें खाना उसका कम हो जाता है। कुछ मवेशी में पैर फूलना, नाक फूलने का भी शिकायत आता है। शरीर में जहाँ तहाँ चकत्ता जो है वो बन जाता है। तो ये सब इसका लक्षण है। अच्छा, मान लीजिए कि जिस पशु को फीवर हो गया और बीमारी यही है, सेम बीमारी है, फीवर हो गया, तो अभी जो देहात में डॉक्टर लोग क्या कर रहे हैं उनको तो कुछ पता है नहीं। ये मतलब झोला छाप डॉक्टर बहुत हो गए, अभी मार्केट में जाइएगा तो बहुत है सर, इसीलिए हम लोग को आना पड़ रहा है आप लोग से पूछने के लिए। तो ये फीवर का इंजेक्शन लगा दे रहे हैं। हम अभी देखे हैं कि एक गाय को फीवर हुआ था, और सर लाल जो पेशाब, खून टाइप का जो पेशाब करती है सभी, क्या है सर? लाल पेशाब एक अलग समस्या है, वो अलग बीमारी है। उसके वो लंपी नहीं है, उसको मतलब कि उसका अलग से इलाज होता है। पैर फूल गया तो? पैर जो फूला है वो लंपी के सिम्टम में ही है। लंपी स्किन डिजीज़ की बीमारी का एक सिम्टम में पैर भी फूलता है। अच्छा, अगर इंजेक्शन लंपिक में अगर इंजेक्शन लगाया जाता है, जैसे आपके कहने के अनुसार लंपिक बीमारी में सिर्फ इम्यूनिटी से रिलेटेड इंजेक्शन लगा सकते हैं उसको, या दवा दे सकते हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ इम्यूनिटी रिलेटेड इंजेक्शन लगाना है। जैसे मान लीजिए कि अगर पशु खाना नहीं खा रही है, अगर 2 सप्ताह तक वो खाना नहीं खाएगी तो उसका इम्यूनिटी की अपने आप गिर ही जाएगा। और अगर उसको लगातार बुखार रहता है तो वो खाना नहीं खाएगी फिर। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इम्यूनिटी रिलेटेड ही दवा देना है उसको। जो जैसे बुखार का आप बात कर रहे थे, तो बुखार उसको अगर बुखार बहुत ज़्यादा है तो उसको बुखार को हम कम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि बुखार पूरी तरह ठीक करने का भी कोशिश नहीं करेंगे। अगर बुखार पूरी तरह ख़त्म हो जाता है तो बीमारी फिर फैल सकता है। जैसे हम देखे हैं कि बुखार में और लाल पेशाब हो रहा था, पैर फूला हुआ था, उसके बाद 4 इंजेक्शन लगाया जाता है और पशु मर जाता है 2 घंटे के बाद में। नहीं, ऐसा नहीं है कि इंजेक्शन लगने के बाद पशु तुरंत मर जाएगा। नहीं, 2-3 घंटा इसे टाइम लिया। हाँ, मतलब वही 2-3 घंटे में ऐसा नहीं है कि तुरंत मर जाने। कुछ और साथ में कुछ और समस्या उस पशु को रहा होगा। जैसे आप कह रहे हैं लाल पेशाब था, तो उसको बवेसिया का हो सकता है कि इन्फेक्शन रहा हो, जिसकी वजह से उसका ब्लड का हीमोग्लोबिन कम हो गया हो और इस वजह से उसका डेथ हुआ हो। लंपी में हमारे यहाँ डेथ रेट अभी बहुत बहुत मिनिमल है, बहुत कम है। डेथ रेट हम लोग के यहाँ उतना नहीं है कि उससे घबराने की आवश्यकता है। हाँ, लेकिन इससे
इससे समस्या बीमारी हो जाने के बाद पशु का सेहत पर बहुत समस्या है, उसके प्रोडक्शन में गिरने का बहुत समस्या है, उसके इलाज में जो खर्चा आता है वो आर्थिक नुकसान बहुत कॉज करता है। सर जैसे कि आप बता रहे थे कि 15 से 20 दिन अगर वो पशु को बचाना है, देख रेख अच्छा से करना है, अगर जिसको ये बीमारी लग चुका है और उसको 15-20 दिन बचा लिएगा तो ठीक हो जाएगा सर? हाँ, अगर 2 से 3 सप्ताह तक डिपेंड करता है कि कौन सा स्पीसी ब्रीड है, तो ब्रीड के हिसाब से अगर ज़्यादा रोबस्ट ब्रीड है जैसे देसी ब्रीड है तो उसमें जनरली 2 सप्ताह तक अगर बचा लिए तो फिर वो बीमारी धीरे धीरे खुद से रिकवर, क्योंकि 2 सप्ताह में उसके शरीर में इम्यूनिटी बन जाता है, पूरा ठीक हो जाएगा। हाँ, उसके बाद से फिर एक बार इम्यूनिटी शरीर में बन गया, एंटीबॉडीज़ बन गया, तो उसके बाद से फिर बीमारी रिकवर करने लगता है, फिर ठीक हो जाता है। हाँ, क्रिटिकल फेज वही है कि जो 2 सप्ताह 3 सप्ताह का टाइम है, जनरली 2 सप्ताह का टाइम जो है, उस बीच में अगर इम्यूनिटी कमज़ोर हो गया, अगर कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया तो फिर वो पशु के मरने का संभावना बनता है। हाँ, इसमें इम्यूनिटी कमज़ोर ना हो इसके लिए सबसे बड़ा ध्यान हम लोग के यहाँ गोपालगंज में अभी माझा में जो रखने का ज़रूरत है कि हम लोग के यहाँ जब गर्मी धूप निकल रहा है तो गर्मी बहुत तेज़ हो रहा है, तो बहुत तेज़ गर्मी में अगर पशु को बांधते हैं तो उसमें हीट स्ट्रेस में पशु चले जाता है और जिसके बाद इम्यूनिटी उसका कमज़ोर हो जाता है, उस केस में भी बीमारी फैल सकता है। तो अगर ऐसा समस्या है किसी पशु को हो गया है या आसपास में हो गया है, अपने पशु को बचाना है, तो उस केस में सलाह यही दिया जा सकता है कि बहुत तेज़ गर्मी से अपने पशु को बचा करके रखें। टीन का छत है तो वो टीन का छत अगर का हाइट बहुत कम है तो वहाँ पर ना बांधें। वेंटिलेशन अगर कमरे में नहीं है ठीक ठाक तो उसमें वहाँ ना बांधें, उससे बेहतर होगा कि पेड़ के नीचे खुले हवा में बांधें जहाँ गर्मी कम हो, हवा बहता रहे। तो वैसे केस में पशु जो है हीट स्ट्रेस में नहीं जाएगा, इम्यूनिटी कमज़ोर नहीं होगा, तो फिर उसका ये मतलब बीमारी फैलने का संभावना उसमें कम धोने के लिए जैसे निकल गया उसको धोना होगा। हाँ। कुछ है जैसे चीज़ धोएं तो फायदा हो? जैसे देखिए, अगर शुरुआती स्टेज में है तो इम्यूनिटी बढ़ाने पर ज़्यादा फोकस करना है, और अगर धीरे धीरे जैसे 2 सप्ताह 10 दिन हो गया तो 10 दिन के बाद कोई घाव का जो फोड़ा है जो वो फूटना शुरू हो जाता है, घाव बन जाएगा। हाँ, वो जो फोड़ा फूट करके वो घाव बन जाएगा, तो उस समय से ज़रूरी हो जाता है कि उसमें उसका सफाई किया जाए, उसका मतलब आसपास का स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। उसमें अगर मक्खी उक्खी बैठेगी तो पिल्लू हो जाएगा, तो वो पस हो सकता है, पिल्लू हो सकता है, उससे बीमारी बढ़ सकता है। तो वैसी स्थिति में नीम के पानी से अगर नीम का 10 लीटर पानी में 1 किलो नीम का पत्ता डाल करके उसको उबाल करके उस पानी को ठंडा करके उससे अगर धोते हैं, और आयुर्वेद के जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि इसमें से अगर 40 ml रोज़ पिलाते भी हैं तो घाव भी जल्दी ठीक होगा, बीमारी भी कंट्रोल में रहेगा। तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर नीम संभव नहीं है तो साफ़ सफाई रखना है, और किसी भी मतलब कि आसानी से उपलब्ध होने वाला सस्ता सा कोई भी डिटॉल से बिल्कुल डिटॉल से भी धो सकते हैं। साफ़ सफाई ज़्यादा ज़रूरी है, मक्खी को बैठने से रोकना है बस। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और ये थे सर प्रभाकर पणवीर जी, जो कि पशु से रिलेटेड जो बीमारी अभी फैला हुआ है उसके बारे में हम लोग पूछ रहे थे, और ये बहुत अच्छा साथ दिए और जो चीज़ बताए ये चीज़ इनको इस चीज़ को लिए बहुत बहुत सर धन्यवाद आपको।